हाय एवरीवन। सो नॉरसेट 9 आई नो बहुत सारे बच्चे हैं मेरे से जुड़े हुए जो नॉरसेट 9 देने के लिए जा रहे हैं। सो उनके लिए सिर्फ 5 से 6 मैं एक कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि वो आपको जरूर करने हैं। सबसे पहले आपकी जितनी भी थ्योरी है आई नो आपने पढ़ ली होगी, प्लीज जो बेसिक्स होते हैं वन लाइनर होते हैं उनको कभी भी मत छोड़ना, ठीक है। लाइक हार्ट की लोकेशन क्या है या नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है उनको हल्के में मत लेना, बहुत ज्यादा बेसिक्स पूछे जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ रहे हो। गाइज कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप जो बुक्स पढ़ रहे हो उससे सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिसने भी वो बुक बनाई होगी उसने भी कुछ सोच समझ के बनाई होगी, ठीक है। उसमें भी आपका पूरा नर्सिंग आता है, जितने भी मेडिकल, सर्जिकल, ओबीजी, फंडामेंटल, साइकेट्री, रिसर्च, बायोकेमिस्ट्री, आपको सारे क्वेश्चंस उसमें दिए हुए होते हैं। बट डिपेंड करता है कि तुम उनके ऊपर कितना काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि तुम एक बार एमसीक्यू पढ़ रहे हो उसका सीधा सीधा आंसर देख रहे हो। नो गाइज, ऐसा कभी भी मत करना। जब भी आप कोई एमसीक्यूज करते हो हमेशा सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई एमसीक्यू करने जा रहे हो सबसे पहले रॉन्ग चूज करो। रॉन्ग अगर आपको मिल जाएंगे, सही आंसर आपका लास्ट में खुद आ जाएगा। सबसे पहले सही को ढूंढने मत लगो, ओके। सबसे पहले रॉन्ग को चूज करो। सेकंड थिंग, एनक्लेक्स की कोई भी बुक आपने उठाई होगी, आई नो सबको पता है आजकल की एनक्लेक्स बिल्कुल टॉप पे है। मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आते हैं, एज इट इज नहीं आते हैं बट वहां से कुछ टॉपिक्स उठाए जाते हैं। बात करते हैं पीआर यादव की। गाइस पीआर यादव एक ऐसी बुक बन गई है जो हर एक एग्जाम में 20 से 30 क्वेश्चंस लेके ही आती है। फिर से बोल रही हूं, एज इट इज क्वेश्चंस नहीं आते बट घुमा फिरा के वही चीजें पूछी जाती है। अब एक और चीज, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं नॉर्सेट के, प्लीज उन पेपर्स को पक्का पढ़ा करो क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुए हैं, ठीक है। सो ये है आपका क्वेश्चनर का पैटर्न। सेकंड थिंग आती है जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, सबसे पहले तो काम रहना है वहां पे। सेकंड थिंग, वहां पे किसी से ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है कि मेरी तैयारी ऐसी है। इससे क्या होता है ना कि आपको डाउट पड़ जाता है, अगले वाला बंदा बोल देगा यार मेरी तो, मैं तो कब से तैयारी। आपको थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, अगर आप 2 महीने से करोगे आप बिल्कुल वहीं पे ही ऐसे हो जाओगे कि भाई अब तो मेरे तो बेड़े पार नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। और अब बात करते हैं अटेम्प्टेशन की। जितना कम अटेम्प्ट करोगे उतना आगे बढ़ने की आपकी मतलब पॉजिटिविटी हो सकती है, ठीक है। मान लो जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 70 to 80% या मैक्सिमम 85% आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अब बात करते हैं अदर कैटेगरी। गाइस अदर कैटेगरी को 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो अटेम्प्ट करने चाहिए, और इनमें भी वो अटेम्प्टेशन आपको करनी चाहिए जिन पे आपको मतलब श्योरिटी हो कि हाँ जी यही आंसर होगा। रहे आपके 20 और 25 या 30 क्वेश्चंस, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आते प्लीज उनको बिल्कुल भी टच मत करो, क्योंकि आप उनको टच करते हो आप नेगेटिव में जाते हो। जो सही होते हैं उनसे भी आपके नंबर अब कटने होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो गाइज ये सारी बातें प्लीज ध्यान में रखना नर्सिंग टेक ज्योति की, और ऐसी ही अपडेट्स, वीडियोस और मोटिवेशन के लिए किसको फॉलो करना है? नर्सिंग टेक ज्योति को। थैंक यू।